हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने लेआउट, सीमेंटेड टैग्स, डिव और स्पैन देखे, जो कि देखा जाए तो हमारे सीएसएस के लिए इम्पोर्टेंट है। अ, और हमने सीएसएस में यूज़ करते हैं वैसे ही हमें उन टॉपिक को समझ लिया है, बेसिक लेवल पे ही ठीक, पर हमने थोड़ा बहुत तो भी हमने समझ लिया है। सो आज हम एचटीएमएल के लास्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, जैसे कि लीस्ट, टेबल, लेबल और क्लास एंड आईडी। इस वीडियो के बाद आप एचटीएमएल बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद जो है हमारा ये जो हमारी एचटीएमएल की जो सीरीज़ है ये एक एंड पे आ जाएगी। इसके बाद हमारा कोई टॉपिक नहीं बचा है जो हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे लास्ट के 3-4 टॉपिक्स रिमेनिंग है और ये भी बहुत इजी है। अब थोड़े इम्पोर्टेंट है, लाइक सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे एचटीएमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इम्पोर्टेंट है, बट ईजी है। हम इसे भी लिस्ट से हम स्टार्ट करेंगे। लिस्ट जो है, लिस्ट रियल लाइफ में हर जगह यूज़ होती है। जैसे कि हमारे पास शॉपिंग की लिस्ट होती है, मेन्यू लिस्ट होती है, और कि बहुत से एग्जांपल है हमारे पास लिस्ट के। हमारे पास लिस्ट में दो टाइप है, एक अनऑर्डर लिस्ट है, एक ऑर्डर लिस्ट है। पहले हम अनऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल देखते हैं, या फिर अनऑर्डर लिस्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट में यूएल, क्योंकि वो अनऑर्डर लिस्ट। और हम इसमें अभी टाइप करेंगे लिस्ट में हम लिखेंगे मिल्क, और नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे एक और जैसे कि ब्रेड। हम ग्रॉसरी लिस्ट बना रहे हैं ऐसे भी, ब्रेड। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एक और एलिमेंट ऐड करेंगे, लाइक फ्रूट्स। इसे हम कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव होने के बाद हमें यहाँ पे शो होंगे, और ब्रेड, मिल्क, ब्रेड, फ्रूट्स जो है वो हमें बुलेट पॉइंट्स में शो हो रहा है। तो हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट है वो बुलेट पॉइंट्स में शो होती है। अब हम ऑर्डर लिस्ट देखते हैं कि हमारी ऑर्डर लिस्ट कैसे शो होगी। सेम OL, और ऑर्डर लिस्ट में हम लिखेंगे LI के अंदर स्टेप 1। ऐसे ही हम स्टेप 2, स्टेप 3 लिखेंगे LI, स्टेप 2, और एक और LI जिसके अंदर हम लिखेंगे स्टेप 3। ओके। अब हम इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पे हमें जो है ये ऑर्डर लिस्ट में दिखेगा। ऑर्डर लिस्ट में मतलब 1 2 3 4 ये हमने कोई डिफाइन नहीं किए थे कोड में, बट ये ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? तो क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट में है, मतलब ये सीक्वेंस में। सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट होता है, करते हैं, मतलब सिंपल इम्पॉर्टेंस है। हमारा जो सीक्वेंस है ना ये इम्पॉर्टेंट है। हम एक अभी नेक्स्ट हमारा है अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट के बाद हमारे पास है कैप्शंस इन टेबल या फिर टेबल टैग्स। टेबल्स देखते हैं। टेबल का यूज़ जो है रियल लाइफ का टेबल, लाइक हमारे पास जो डेटा होता है ना वो हम टेबल फॉर्मेट में कंसिडर करते हैं। हम एक टेबल का एग्जांपल देंगे। जो स्ट्रक्चर डेटा है या फिर आपको एक फॉर्मेट में ये देना है, डेटा कंसिडर करना है, तब आप एक टेबल यूज़ करते हो। जैसे कि आपका रिपोर्ट कार्ड हो गया या फिर आपके मार्क्स हो गए, जो एक टेबल फॉर्मेट में आते हैं। हम यहाँ पे एक टेबल का टैग बनाएंगे। बॉर्डर इक्वल्स टू 1, और इसमें हम नीचे लेंगे एंगुलर ब्रैकेट में TR। हमने TR क्यों लिया? TR जो है हमारी रो रिप्रेजेंट करती है। TR के अंदर हम एक और लेंगे TH जो है वो हमारा हेडिंग रिप्रेजेंट करता है। हेडिंग में हम देंगे नेम। एक और TH टैग बनाएंगे हम, जिसमें हम मार्क्स डिफाइन करेंगे। ये हो गया। इसके बाद हमारा एक और है, हमें अब इस पर इनपुट देना है। हम एक इनपुट के लिए TR बनाएंगे। TR के अंदर हम एक एंगुलर ब्रैकेट बनाएंगे TD क्यों? तो हमने डेटा इनपुट करना है इसलिए। नेम के अंदर हम अंजलि इनपुट करेंगे, और एक TD है जिसके अंदर हम मार्क्स इनपुट करेंगे। जैसे हम कंसिडर करते हैं 90, कंट्रोल एस। यहाँ पे देखो
एक सेकेंड, कोई मिस्टेक हो गई है शायद। ओके, यहाँ पे बॉर्डर का हमने एंड नहीं किया था, आई थिंक सो, इसी वजह से हमें एरर शो हुआ है। नहीं, एक सेकेंड, आई थिंक सो ये हमें सो ये हमारा यहाँ पे बॉर्डर का स्पेलिंग गलत हो गया था। सो हम अभी कंट्रोल एस करते हैं और सी हमारा बॉर्डर अभी शो हो रहा है। अंजलि जो टेबल का है वो बॉर्डर अभी शो हो रहा है। सो बॉर्डर टेबल के बाद हमारे पास है लेबल्स। सो लेबल्स क्या है, लेबल इनपुट फील्ड का नाम बताता है जो फॉर्म्स में यूज़ होता है। देखा जाए तो हम एक लेबल का भी एक टैग यूज़ करके देखते हैं। एंगुलर ब्रैकेट में हम लेते हैं लेबल और हम देते हैं यहाँ पे नेम देते हैं नेम, और यहाँ पे हम सेमीकोलन, और इनपुट में हम देते हैं इनपुट में हम देते हैं टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ओके, सो ये हो गया हमारा इनपुट लेबल टैग ले लिया हमने। यहाँ पे अब देखते हैं हम सी हमें नेम आ रहा है और यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इनपुट करने के बाद आपको ये कहीं पे शो नहीं होगा। हमें यहाँ इसमें बहुत सी चीज़ें होती है बट वो एक बेसिक से थोड़ा ऊपर या फिर डीप लेवल में आ जाएगा, बट हम यहाँ पे बेसिक कवर कर रहे हैं तो बेसिक के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। सो देखा जाए तो यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है यहाँ पे लेबल्स और इनपुट के टाइप से। जो यूज़र्स का एक्सपीरियंस है वो एक थोड़ा अच्छा जाता है। इसके बाद हमारे पास है क्लास एंड आईडी। सो क्लास और आईडी स्टाइलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आईडी जो है वो यूनिक होती है और क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए है। सो हम एक क्लास और आईडी का भी एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ में हम PID इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देते हैं टाइटल, और टाइटल के बाद हम देते हैं यहाँ पे हेलो, और हमारा पैराग्राफ टैग एंड है। फिर से हम यहाँ पे P बनाएंगे, इसमें हम देंगे क्लास इक्वल्स टू, और यहाँ पे टेक्स्ट, फिर पैराग्राफ, पैराग्राफ 1, ओके, और एक और P, फिर से क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट, और फिर से पैराग्राफ 2 लेंगे हम। ओके, पैराग्राफ 2, ओके। सो इसे हम करेंगे कंट्रोल S। तो यहाँ पे जो है आईडी एक एलिमेंट का है, एलिमेंट और जो क्लास है वो मल्टीपल है। सो फाइनली हमने HTML के सारे बेसिक कंसेप्ट कवर कर लिए। अब आप इजीली एक बेसिक वेबसाइट स्ट्रक्चर बना सकते हो। सो इतने हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े, तो इतने कंसेप्ट पे आप एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट सीरीज़ में हम CSS स्टार्ट करेंगे। सो हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इसके बाद एक CSS की सीरीज़ आने वाली है जो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिट या फिर इम्पोर्टेंट है। सो प्रैक्टिस ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।